हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। इससे पहले की कथाएं सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए माघ मास मतमी में आगे की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, एक बार स्वयंभू मनु एकाग्र चित्त से इस मंत्रमय उपनिषद स्वरूप श्रुति का पाठ कर रहे थे। उन्हें नींद में अचेत होकर बड़बड़ाते जान भूखे असुर और राक्षस खा डालने के लिए उन पर टूट पड़े। ये देखकर अंतर्यामी भगवान यज्ञ पुरुष अपने पुत्र याम नामक देवताओं के साथ वहां पर आए। फिर उन्होंने उन खा डालने के निश्चय से आए हुए असुरों का संहार कर डाला और फिर वे इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित होकर स्वर्ग का शासन करने लगे। अब राजा परीक्षित ने पूछा, हे मुनिवर, हम आपसे ये सुनना चाहते हैं कि भगवान ने गजेंद्र को ग्रह के फंदे से कैसे छुड़ाया था। सभी कथाओं में वही कथा परम पुण्यमय, प्रशंसनीय, मंगलकारी और शुभ है, जिसमें महात्माओं के द्वारा गान किए हुए भगवान श्री हरि के पवित्र यश का वर्णन रहता है। तब श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हे शौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित आमरण अनशन करके कथा सुनने के लिए ही बैठे हुए थे। उन्होंने जब श्री सुखदेव जी महाराज को इस प्रकार कथा कहने के लिए प्रेरित किया, तब तो वे बड़े आनंदित हुए और बड़े ही प्रेम भाव से राजा परीक्षित का अभिनंदन करके मुनियों की भरी सभा में इस प्रकार कहने लगे। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर और श्रेष्ठ पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा था। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर इतनी ही थी। उसमें चांदी, लोहे और सोने के 3 शिखरों की छटा से समुद्र, दिशाएं और सभी आकाश जगमगाए रहते थे। और भी उसमें कितने ही शिखर ऐसे थे जो रत्नों और धातुओं की रंग बिरंगी छटा दिखाते हुए चारों दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनमें तरह तरह की वृक्ष, लताएं और झाड़ियां थी। झरनों की झरझर से वह हमेशा गुंजायमान होता रहता था। सभी ओर से समुद्र की लहरें आ आकर उस पर्वत के निचले भाग से टकराया करती। जब वे लहरें टकराती तो ऐसा लगता मानो पर्वतराज के पांव पखार रही हों। उस पर्वत के हरे पन्ने के पत्थरों से वहां की भूमि ऐसी सांवली हो गई थी मानो उस पर हरी भरी दूब लग रही हो। उसकी कंदराओं में सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, नाग, किन्नर और अप्सराएं आदि विहार करने के लिए लगातार वहां पर उपस्थित रहते ही रहते थे। जब उसके संगीत की ध्वनि चट्टानों से टकराकर गुफाओं में प्रतिध्वनित होने लगती थी, तब बड़े बड़े गर्वीले शेर उसे दूसरे शेर की ध्वनि समझकर सह नहीं पाते थे और अपनी गर्जना से उसे दबा लेने के लिए बड़ी जोर से गरजने लगते थे। उस पर्वत की तलहटी तरह तरह के जंगली जानवरों के झुंड से सुशोभित रहती थी। अनेकों प्रकार के वृक्षों से भरे हुए देवताओं के बाग बगीचों में सुंदर सुंदर पक्षी मधुर कंठ से चहकते रहते थे। उस पर बहुत सारी नदियां और सरोवर भी वहां पर थे। उन सभी का जल बड़ा निर्मल था। उनके पुलिन पर मणियों की बालू चमकती रहती थी। उनमें देवांगनाएं स्नान किया करती थीं, जिससे उनका जल अत्यंत सुगंधित हो जाता था। उसकी सुरभि लेकर भीनी भीनी वायु चलती थी। उसी पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथिनियों के साथ एक गजेंद्र अर्थात हाथी भी निवास करता था। वह बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक दिन वह उसी पर्वत पर अपनी हथिनियों के साथ कांटे वाले कीचक, बांस, बेत, बड़ी बड़ी झाड़ियों और पेड़ों को रौंदता हुआ बड़ी मस्ती से घूम रहा था। उसकी गंध मात्र से ही सिंह, हाथी, बाघ, गैंडे आदि हिंसक जंतु, नाग और काले गोरे शरभ और चमड़ी गाय आदि डरकर भाग जाया करते थे। और उसकी कृपा से भेड़िए, सुअर, भैंसे, रीछ, शल्य, लंगूर और कुत्ते, बंदर, हिरन और खरगोश आदि छोटे छोटे जीव हर कहीं निर्भय होकर बिना किसी डर के घूमते रहते थे। उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे थे। बड़े बड़े हाथी और हथिनियां भी उसे घेर कर चल रही थी। उसके चलने की धमक से तो पहाड़ भी कई बार कांप उठता था। उसके गंड स्थल से टपकते हुए मद का पान करने के लिए साथ साथ भौरे भी उड़ते जा रहे थे। उस गजेंद्र के मद के कारण उसके नेत्र विह्वल हो रहे थे। बड़े जोर की धूप थी, इसलिए वह गजेंद्र व्याकुल हो गया और उसे तथा उसके साथियों को जो उसके साथ घूम रहे थे, उन सभी को बड़े जोर से प्यास लगने लगी। उस समय दूर से ही कमल के पराग से सुगंधित वायु की गंध सूंघकर वह उसी सरोवर की ओर चल पड़ा, जिसकी तरफ से वह शीतलता और सुगंध लेकर वायु बह रही थी। थोड़ी ही देर में बड़ी तेजी से चलकर वह उस सरोवर के तट पर जा पहुंचा। वहां गया तो उस सरोवर का जल अत्यंत निर्मल और अमृत के समान मधुर था।
सुनहले और अरुण कमलों की केसर से वह महक रहा था। गजेंद्र ने पहले तो उस सरोवर में घुसकर अपनी सूंड से उठा उठाकर जी भर के जल पिया और फिर उसी जल में स्नान करके अपनी थकान मिटाई। गजेंद्र गृहस्थ पुरुषों की तरह मोहग्रस्त होकर अपनी सूंड से जल की फुहारें छोड़ छोड़कर अपने साथ आई हुई हथिनियों और बच्चों को नहलाने लगा और उनके मुंह में सूंड डालकर जल पिलाने लगा। भगवान की माया से मोहित हुआ गजेंद्र उन्मत्त हो रहा था। उस बेचारे को इस बात का पता ही नहीं था कि अब तो बहुत जल्दी मेरे सिर पर बहुत बड़ी विपत्ति मंडराने वाली है। हे परीक्षित, गजेंद्र जिस समय इतना उन्मत्त हो रहा था, अपने परिवार के साथ समय बिता रहा था, उसी समय काल की प्रेरणा से एक बलवान ग्रह अर्थात मगरमच्छ ने क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया। इस प्रकार अचानक विपत्ति में पड़कर उस बलवान गजेंद्र ने अपनी शक्ति के अनुसार अपने आप को छुड़ाने का बड़ा प्रयास किया, परंतु वो छुड़ा नहीं सका। दूसरे हाथी हथिनियों और उसके बच्चों ने भी देखा। वे सब भी देख रहे थे कि उनके स्वामी को बलवान बड़ा शक्तिशाली ग्रह बड़ी तेजी से सरोवर के अंदर खींच रहा है, जिसे देखकर वे सभी घबराने लगे। उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे बड़ी व्याकुलता से चिंघाड़ने लगे। पूरा जंगल उनकी चिंघाड़ से गूंजने लगा। बहुत से जानवरों ने सहायता पहुंचाकर उसे जल से बाहर निकालना भी चाहा, परंतु इसमें भी वो असमर्थ ही रहे। गजेंद्र और ग्रह अपनी पूरी पूरी ताकत लगाकर एक दूसरे से भिड़े हुए थे। कभी वह ग्रह गजेंद्र को पानी के भीतर ले जाता तो कभी गजेंद्र ग्रह को बाहर सरोवर से दूर खींच कर ले आता। हे परीक्षित, इस प्रकार उन्हें लड़ते लड़ते 1000 वर्ष बीत गए और दोनों इस प्रकार युद्ध करते हुए एक दूसरे को छुड़ाते हुए जीते ही रहे। ये घटना देखकर तो देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। अंत में बहुत दिनों तक बार बार जल में खींचे जाने से गजेंद्र का शरीर शिथिल पड़ गया। अब ना तो उसके शरीर में वो बल रह गया और ना ही मन में उत्साह। उसकी शक्ति भी कमजोर हो गई। इधर ग्रह तो जलचर ही ठहरा। वो तो पानी में रहकर ही गजेंद्र को खींच रहा था, इसलिए उसकी शक्ति कमजोर होने के बजाय और भी बढ़ गई। अब तो जब उसने देखा कि गजेंद्र की शक्ति कमजोर होती जा रही है, तो वो बड़े उत्साह से और भी ज्यादा जोर लगाकर गजेंद्र को पानी के अंदर खींचने लगा। इस प्रकार वह विशालकाय गजेंद्र, जिसे अपने शरीर पर अपने बल पर बड़ा अभिमान हुआ करता था, अचानक अपने प्राण संकट में देखकर बड़ा परेशान हो गया और अपने को छुड़ाने में बिल्कुल असमर्थ असहाय हो गया। बहुत देर तक तो उसने अपनी मुक्ति के लिए उपाय पर विचार किया कि कैसे मैं इस ग्रह से अपने आप को मुक्त करा सकूं, और अंत में वो इस निश्चय पर पहुंचा कि ये ग्रह तो विधाता की फांसी ही है और इसमें फंसकर ही मैं व्याकुल हो रहा हूं। जब मुझे मेरे बराबर के हाथी भी इस मुश्किल से उबार नहीं सके, तब तो ये बेचारी हथिनियां मुझे छुड़ा ही कैसे सकती हैं। इसलिए अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय भगवान की ही शरण लेता हूँ। काल तो बड़ा बली है। ये तो सांप के समान बड़े प्रचंड वेग से सभी को निगल जाने के लिए दौड़ता ही रहता है, और इससे अत्यंत भयभीत होकर जो कोई भगवान की शरण में चला जाता है, सब कुछ भगवान पर छोड़ देता है, विपत्ति के समय घबराता नहीं है, उसे वे प्रभु अवश्य अवश्य बचा लेते हैं। उनके भय से भीत होकर मृत्यु भी अपना काम ठीक ठीक पूरा करता है। वह प्रभु सभी के आश्रयदाता हैं और अब मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अपनी बुद्धि से ऐसा निश्चय करके गजेंद्र ने अपने मन को अपने हृदय में एकाग्र किया और फिर पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्र के जप द्वारा भगवान की स्तुति करने लगा। गजेंद्र ने कहा, जो जगत के मूल कारण है और सबके हृदय में पुरुष के रूप में विराजमान है और समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जिनके कारण इस संसार में चेतना का विस्तार होता है, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रेम से उनका ध्यान करता हूँ। ये संसार उन्हीं में स्थित है, उन्हीं की सत्ता से प्रतीत हो रहा है, वे ही इसमें व्याप्त हो रहे हैं और स्वयं वे ही इसके रूप में प्रकट हो रहे हैं। यह विश्व प्रपंच उन्हीं की माया से उन्हीं में अध्यस्त है। ये कभी प्रतीत होता है तो कभी नहीं होता, परंतु उनकी दृष्टि ज्यों की त्यों एक सी रहती है और वे इसके साक्षी हैं और उन दोनों को ही देखते रहते हैं। वे सबके मूल हैं और अपने मूल भी वही हैं। कोई दूसरा उनका कारण नहीं है। वे ही समस्त कार्य और कारणों से अतीत प्रभु मेरी रक्षा करें।
प्रलय के समय लोक, लोकपाल और इन सब के कारण संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। उस समय केवल अत्यंत घना और गहरा अंधकार ही अंधकार रहता है, परंतु अनंत परमात्मा उससे सर्वथा परे विराजमान रहते हैं। वे ही प्रभु मेरी रक्षा करें। उनकी लीलाओं का रहस्य जानना तो बहुत ही कठिन है। वे नट की तरह अनेकों वेश धारण किया करते हैं। उनके वास्तविक स्वरूप को ना तो देवता जानते हैं और ना ही ऋषि ही। फिर दूसरा ऐसा कौन प्राणी है जो वहां तक जा सके और उसका वर्णन कर सके। वे प्रभु मेरी रक्षा करें। जिनके परम मंगलमय स्वरूप का दर्शन करने के लिए महात्मा गण संसार की समस्त आसक्तियों का परित्याग कर देते हैं और वन में जाकर अखंड भाव से ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं और अपने आत्मा को सभी के हृदय में विराजमान देखकर स्वाभाविक ही सबकी भलाई करते हैं। वे ही मुनियों के सर्वस्व भगवान मेरे सहायक हैं। वे ही मेरी गति हैं। उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। विवेकी पुरुष कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा अपना अंतःकरण शुद्ध करके जिन्हें प्राप्त करते हैं और जो स्वयं तो नित्य मुक्त ज्ञान स्वरूप है ही, दूसरों को कैवल्य मुक्ति देने की सामर्थ्य भी केवल उन्हीं में है, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। जैसे कोई दयालु पुरुष फंदे में पड़े हुए पशु का बंधन काट देता हो, वैसे ही आप मेरे जैसे शरणागतों की फांसी काट देते हैं। प्रभु आप परम करुणामय हैं, नित्य मुक्त हैं और भक्तों का कल्याण करने में आप कभी आलस्य भी नहीं करते। आपके चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार है। समस्त प्राणियों के हृदय में अपने अंश के द्वारा अंतरात्मा के रूप में आप उपलब्ध होते रहते हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। योगी लोग योग के द्वारा कर्म, कर्म वासना और कर्म फल को भस्म करके अपने योग शुद्ध हृदय में जिन योगेश्वर भगवान का साक्षात्कार करते हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभु आपकी तीन शक्तियों अर्थात सत्व, रज और तम आदि के राग आदि वेग असह्य हैं। समस्त इंद्रियों और मन के विषयों के रूप में भी आप ही प्रतीत हो रहे हैं। इसलिए जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है, वे तो आपकी प्राप्ति का मार्ग भी नहीं पा सकते। आपकी शक्ति अनंत है। आप शरणागत वत्सल हैं। प्रभु आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, गजेंद्र ने बिना किसी भेदभाव के निर्विशेष रूप से भगवान की स्तुति की थी। इसलिए भिन्न भिन्न नाम और रूप को अपना स्वरूप मानने वाले ब्रह्मादि देवता उसकी रक्षा करने के लिए नहीं आए। उस समय सर्वात्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप स्वयं भगवान श्री हरि वहां प्रकट हो गए। विश्व के एकमात्र आधार भगवान ने देखा कि गजेंद्र तो अत्यंत पीड़ित हो रहा है, अतः उसकी स्तुति सुनकर वेदमय गरुड़ पर सवार होकर चक्रधारी भगवान बड़ी शीघ्रता से वहां के लिए चल पड़े, जहां की गजेंद्र अत्यंत संकट में पड़ा हुआ था। उनके साथ स्तुति करते हुए देवतागण भी वहां आए। सरोवर के अंदर बलवान ग्रह ने गजेंद्र को पकड़ रखा था और वह पीड़ा से अत्यंत व्याकुल हो रहा था। जब उसने देखा कि आकाश में गरुड़ पर सवार होकर हाथ में चक्र लिए भगवान श्री हरि आ रहे हैं, तब अपनी सूंड में कमल का एक सुंदर पुष्प लेकर उसने ऊपर को उठाया और बड़े कष्ट से बोला, नारायण, हे जगत गुरु, हे भगवान, आपको नमस्कार है। जब भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, तब वे एक बार गरुड़ को छोड़कर कूद ही पड़े कृपा करके, और गजेंद्र के साथ ही ग्रह को भी बड़ी शीघ्रता से सरोवर से बाहर निकाल लाए। फिर सभी देवताओं के सामने ही भगवान श्री हरि ने चक्र से उस ग्रह का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को मुक्त करा दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, उस समय ब्रह्मा, शंकर आदि देवता, ऋषि और गंधर्व श्री हरि भगवान के इस कर्म की प्रशंसा करने लगे और उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी, गंधर्व नाचने गाने लगे, ऋषि, चारण और सिद्धगण भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करने लगे। इधर वह ग्रह तुरंत ही परम आश्चर्यमय दिव्य शरीर से संपन्न हो गया। यह ग्रह इससे पहले हुहु नामक एक श्रेष्ठ गंधर्व हुआ करता था। देवल के श्राप से उसे गति प्राप्त हुई थी और अब भगवान की कृपा से वह मुक्त हो गया था। उसने सर्वेश्वर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। इसके बाद वह भगवान के सुयश का गान करने लगा। वास्तव में अविनाशी भगवान ही सर्वश्रेष्ठ कीर्ति से संपन्न है और उन्हीं के गुण और मनोहर लीलाएं गान करने के लायक हैं। भगवान के कृपापूर्ण स्पर्श से उसके सारे पाप ताप नष्ट हो गए।
उसने भगवान की परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और सबके देखते देखते अपने लोक की यात्रा प्रारंभ कर दी। उधर गजेंद्र भी भगवान का स्पर्श प्राप्त होते ही अज्ञान के बंधन से मुक्त हो गया। उसे भगवान का ही रूप प्राप्त हो गया था। वह पीतांबरधारी और चतुर्भुज बन गया। गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांड्यवंशी राजा हुआ करता था। उसका नाम था इंद्रद्युम्न और वह भगवान का एक श्रेष्ठ उपासक और अत्यंत यशस्वी था। एक बार राजा इंद्रद्युम्न राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर रहने लगे थे। उन्होंने अपनी जटाई बढ़ा ली थी, तपस्वी का वेश धारण कर लिया था। फिर एक दिन स्नान के बाद पूजा के समय अपने मन को एकाग्र करके और मौन व्रती होकर वे सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना कर रहे थे। उसी समय दैव योग से परम यशस्वी अगस्त्य मुनि अपने शिष्य मंडली के साथ वहीं आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि यह प्रजा पालन और गृहस्थोचित अतिथि सेवा आदि धर्म का परित्याग करके तपस्वियों की तरह एकांत में चुपचाप बैठकर उपासना कर रहा है। इसलिए वे राजा इंद्रद्युम्न पर क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा को यह श्राप दे डाला कि इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की है। अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर यह मनमानी कर रहा है। ब्राह्मणों का अपमान करने वाला ये हाथी के समान जड़ बुद्धि ही है, इसीलिए इसे वही घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, शाप और वरदान दोनों देने में समर्थ अगस्त ऋषि इस प्रकार शाप देकर अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां से चले गए। राजर्षि इंद्रद्युम्न ने यह समझकर संतोष कर लिया कि ये मेरा प्रारब्ध ही था, अर्थात विधाता का लिखा हुआ विधान ही था जो मुझे श्राप मिला। इसके बाद आत्मा की विस्मृति करा देने वाली हाथी की योनि उन्हें प्राप्त हो गई। परंतु भगवान की आराधना का ऐसा प्रभाव है कि हाथी होने पर भी उन्हें भगवान की स्मृति हो ही गई, उन्हें भगवान का स्मरण हो ही गया। भगवान श्री हरि ने इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध देवता उनकी इस लीला का गान करने लगे और वे पार्षद रूप गजेंद्र को अपने साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर अपने अलौकिक धाम को चले गए। हे कुरुवंश शिरोमणि परीक्षित, मैंने भगवान श्री कृष्ण की महिमा और गजेंद्र के उद्धार की कथा तुम्हें सुना दी। यह प्रसंग सुनने वालों के कलिमल और दुस्वप्न को मिटाने वाला और यश, उन्नति और स्वर्ग देने वाला है। इसी से कल्याणकामी द्विजगण दुस्वप्न आदि की शांति के लिए प्रातःकाल जगते ही पवित्र होकर इसका पाठ किया करते हैं। हे परीक्षित, गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर सर्वव्यापक और सर्वभूत स्वरूप श्री हरि भगवान ने सभी लोगों के सामने ही उसे ये बात कही थी। श्री भगवान ने कहा कि जो लोग रात के पिछले पहर में उठकर इंद्रिय निग्रह पूर्वक एकाग्र मन से मेरा, तेरा और इस सरोवर, पर्वत और कंदरा, वन, बेंत, कीचक और बांस के झुरमुट, यहाँ के दिव्य वृक्ष, पर्वत शिखर, मेरे, ब्रह्मा जी और शिव जी के निवास स्थान, मेरे प्यारे धाम क्षीर सागर, प्रकाशमय श्वेत द्वीप, श्रीवत्स, कौस्तुभमणि, वनमाला, मेरी कौमोदकी गदा, सुदर्शन चक्र, पांचजन्य शंख, पक्षीराज गरुड़, मेरे सूक्ष्म कला स्वरूप शेष जी, मेरे आश्रय में रहने वाली लक्ष्मी देवी, ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, शंकर जी तथा भक्तराज प्रहलाद, मत्स्य, कच्छप और वराह आदि अवतारों में किए हुए मेरे अनंत पुण्यमय चरित्र, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ओंकार, सत्य, मूल प्रकृति, गौ, ब्राह्मण, अविनाशी, सनातन धर्म, सोम, कश्यप और धर्म की पत्नी दक्ष कन्याएं, गंगा, सरस्वती, अलकनंदा, यमुना, ऐरावत हाथी, भक्त शिरोमणि, ध्रुव, सप्त ब्रह्मर्षि और पवित्र कीर्ति अर्थात नल, युधिष्ठिर, जनक आदि महापुरुषों का स्मरण किया करते हैं, वे सभी पापों से छूट जाते हैं, क्योंकि वे सब के सब मेरे ही रूप हैं। हे प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जगकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन किया करेंगे, मृत्यु के समय उन्हें मैं निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहकर देवताओं को आनंदित करते हुए अपना श्रेष्ठ शंख बजाया और गरुड़ पर सवार हो गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, भगवान की यह गजेंद्र मोक्ष की पवित्र लीला समस्त पापों का नाश करने वाली है, जिसे मैंने तुम्हें सुना दिया। अब रैवत मनवंतर की कथा भी सुनो। 5वें मनु का नाम था रैवत।
वे चौथे मनु तामस के सगे भाई थे। उनके अर्जुन, बलि, विंध्य आदि कई और पुत्र थे। उस मनवंतर में इंद्र का नाम था विभु और भूतरय आदि देवताओं के प्रधान गण थे। परीक्षित, उस समय हिरण्य रोमा, वेदशिरा, ऊर्ध्व बाहु आदि सप्तऋषि थे। उनमें शुभ्र ऋषि की पत्नी का नाम था विकुंठा। उन्हीं के गर्भ से बैकुंठ नामक श्रेष्ठ देवताओं के साथ अपने अंश से स्वयं भगवान ने बैकुंठ नामक अवतार धारण किया। उन्होंने लक्ष्मी देवी की प्रार्थना से उनको प्रसन्न करने के लिए ही वैकुंठ धाम की रचना की थी। वह लोक समस्त लोकों में श्रेष्ठ है। उन वैकुंठनाथ के कल्याणमय गुण और प्रभाव का वर्णन मैं संक्षेप से तीसरे स्कंद में कर चुका हूँ। भगवान विष्णु के संपूर्ण गुणों का वर्णन तो वह करे जिसने पृथ्वी के परमाणुओं की गिनती कर ली हो, अर्थात भगवान के गुणों का वर्णन करना कदापि असंभव है। छठे मनु चक्षु के पुत्र चाक्षुष थे। उनके पुरु, पुरुष, सुद्युम्न आदि कई पुत्र थे और इंद्र का नाम था मंत्रदुम और प्रधान देवगण थे आप्य आदि। जगतपति भगवान ने उस समय भी वैराज की पत्नी संभूति के गर्भ से अजित नाम का अंशावतार ग्रहण किया था। उन्होंने ही समुद्र मंथन करके देवताओं को अमृत पिलाया था और वे ही कच्छप रूप धारण करके मंद्राचल की मथानी के आधार भी बने थे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान ने क्षीर सागर का मंथन कैसे किया? उन्होंने कच्छप रूप धारण करके किस कारण और किस उद्देश्य से मंद्राचल को अपनी पीठ पर धारण किया? देवताओं को उस समय अमृत कैसे मिला? और भी कौन कौन सी वस्तुएं समुद्र से निकली? और भगवान की ये लीला तो सभी लीलाओं में बहुत ही अद्भुत है। आप कृपा करके इसे अवश्य सुनाइए। आप भक्त वत्सल भगवान की महिमा का ज्यों ज्यों वर्णन करते हैं, त्यों ही त्यों मेरा हृदय उसको और भी सुनने के लिए उत्सुक होता जा रहा है। अघाने का तो नाम ही नहीं लेता, अर्थात थकने का और मन भरने का तो सवाल ही नहीं होता। क्यों ना हो, बहुत दिनों से ये संसार की ज्वालाओं से जलता जो रहा है। तब श्री सूत जी ने कहा, हे शौनक आदि ऋषियों, भगवान श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के इस प्रश्न का अभिनंदन करते हुए भगवान की समुद्र मंथन लीला का वर्णन इस प्रकार आरंभ किया। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जिस समय की ये बात है, उस समय असुरों ने अपने तीखे शस्त्रों से देवताओं को पराजित कर दिया था और उस युद्ध में बहुतों के तो प्राणों पर ही बनाई। वे रणभूमि में गिरकर फिर कभी नहीं उठ सके। दुर्वासा जी के श्राप से तीनों लोक और स्वयं इंद्र भी श्रीहीन हो गए थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप दुर्वासा जी के श्राप के बारे में भी जान लीजिए। जो दुर्वासा जी का श्राप है वो विष्णु पुराण में इस प्रकार वर्णित है कि एक बार श्री दुर्वासा जी बैकुंठ लोक से आ रहे थे। मार्ग में ऐरावत हाथी पर चढ़े हुए देवराज इंद्र उन्हें मिले। तीनों लोगों का अधिपति जानकर सम्मान पूर्वक दुर्वासा जी ने भगवान के प्रसाद की माला उन्हें दी, किंतु इंद्र ने ऐश्वर्य के मद से उस माला का कुछ भी आदर न करके उसे ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया और ऐरावत ने उसे अपनी सूंड में लेकर पैरों से कुचल डाला, जिससे क्रोधित होकर दुर्वासा जी ने इंद्र को श्राप दे डाला कि तू तीनों लोकों सहित शीघ्र ही श्रीहीन हो जाएगा। दुर्वासा जी के श्राप से तीनों लोक और स्वयं इंद्र भी श्रीहीन हो गए थे। यहाँ तक कि यज्ञ आदि धर्म कर्मों का भी लोप हो गया था। ये सब देखकर देवराज इंद्र, वरुण आदि देवताओं ने आपस में बहुत कुछ सोचा विचारा, परंतु अपने विचारों से वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। तब वे सब के सब सुमेरु के शिखर पर स्थित ब्रह्मा जी की सभा में गए और वहां उन लोगों ने बड़ी ही नम्रता से ब्रह्मा जी की सेवा में अपनी परिस्थिति का, अपनी समस्या का संपूर्ण विवरण उन्हें सुना दिया। ब्रह्मा जी ने स्वयं देखा कि इंद्र, वायु आदि देवता श्रीहीन और शक्तिहीन हो गए हैं और लोगों की परिस्थिति बड़ी विकट और संकटग्रस्त हो गई है। धर्म का नाश होता जा रहा है और इसके विपरीत सभी असुर फल फूल रहे हैं। समर्थ ब्रह्मा जी ने अपना मन एकाग्र करके परम पुरुष भगवान का स्मरण किया। फिर थोड़ी देर रुककर बड़े प्रफुल्लित मुख से देवताओं को संबोधित करते हुए कहने लगे, हे देवतागणों, मैं शंकर जी, तुम लोग तथा असुर, दैत्य, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष और स्वेदज आदि समस्त प्राणी, जिनके विराट रूप के एक अत्यंत स्वल्पित अल्प अंश से रचे गए हैं, हम लोग उन अविनाशी प्रभु की ही शरण ग्रहण करते हैं। यद्यपि उनकी दृष्टि में ना कोई वध का पात्र है और न ही रक्षा का, उनके लिए तो सब कोई समान है, फिर भी
सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए समय समय पर वे रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण को स्वीकार किया करते हैं। इसलिए हम सब उन्हीं जगत गुरु परमात्मा की शरण ग्रहण करते हैं। वे देवताओं के प्रिय हैं और देवता उनके प्रिय हैं। इसलिए हम निज जनों का तो भी अवश्य ही कल्याण करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर भगवान अजित के निज धाम बैकुंठ में चले गए। वह धाम तमोमयी प्रकृति से परे है। इन लोगों ने भगवान के स्वरूप और धाम के संबंध में पहले से ही बहुत कुछ सुन रखा था, परंतु वहां जाने पर उन लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। इसलिए ब्रह्मा जी एकाग्र मन से वेदवाणी के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। अब आप सभी श्री ब्रह्मा जी के द्वारा कृत स्तुति भी ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कहते हैं कि इस स्तुति का पाठ पढ़ने या सुनने से सभी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, आप निर्विकार, सत्य, अनंत, आदि पुरुष, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान, अखंड और अतर्क्य हैं। मन जहां जहां जाता है वहां वहां आप पहले से ही विराजमान हो जाते हैं। वाणी भी आपके स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकती। आप समस्त देवताओं के आराधनीय और स्वयं प्रकाश हैं। प्रभु, हम सब आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। आप प्राण, मन, बुद्धि और अहंकार के ज्ञाता हैं। इंद्रियां और उनके विषय दोनों ही आपके द्वारा प्रकाशित होते हैं। अज्ञान आपका स्पर्श नहीं कर सकता। प्रकृति के विकार, जीने मरने वाले शरीर से भी आप रहित हैं। जीव के दोनों पक्ष, अविद्या और विद्या, आप में बिल्कुल भी नहीं है। आप अविनाशी और सुख स्वरूप हैं। सतयुग, त्रेता और द्वापर में तो आप प्रकट रूप से ही विराजमान रहते हैं। हम सब, हे प्रभु, आपकी शरण ग्रहण करते हैं। जिनके बल से इंद्र, प्रसन्नता से समस्त देवगण, क्रोध से शंकर जी, बुद्धि से ब्रह्मा जी, इंद्रियों से वेद और ऋषि तथा लिंग से प्रजापति उत्पन्न हुए हैं, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। जिनके वक्ष स्थल से लक्ष्मी जी, छाया से पितृगण, स्तन से धर्म, पीठ से अधर्म, सिर से आकाश और विहार से अप्सराएं प्रकट हुई हैं, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। जिनके मुख से ब्राह्मण और अत्यंत रहस्यमय वेद, भुजाओं से क्षत्रिय और बल, जंघाओं से वैश्य और उनकी वृत्ति, व्यापार कुशलता और चरणों से वेद बाह्य शूद्र और उनकी सेवा आदि वृत्ति प्रकट हुई है, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। हे प्रभु, हम सब आपकी शरण में हैं और चाहते हैं कि मंद मंद मुस्कान से युक्त आपका मुख कमल अपने इन्हीं नेत्रों से देखें। आप कृपा करके हमें इसका दर्शन तो कराइए। प्रभु, आप समय समय पर स्वयं ही अपनी इच्छा से अनेकों रूप धारण किया करते हैं और जो काम हमारे लिए अत्यंत कठिन होता है उसे तो आप सहज में ही कर देते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं, आपके लिए इसमें भला कौन सी कठिनाई है। विषयों के लालच में पड़कर जो देहाभिमानी दुख भोग रहे हैं, उन्हें कर्म करने में परिश्रम और क्लेश तो बहुत अधिक होता है, परंतु फल बहुत कम निकलता है और कभी कभी तो अधिकांश में उनकी विफलता ही हाथ लगती है। परंतु जो कर्म आपको समर्पित किए जाते हैं, उनके करने के समय ही परम सुख मिल जाता है। वे स्वयं फल रूप ही हैं। भगवान को समर्पित किया हुआ छोटे से छोटा कर्माभास भी कभी विफल नहीं होता, क्योंकि भगवान जीव के परम हितैषी, परम प्रियतम और आत्मा ही है। जैसे वृक्ष की जड़ को पानी से सींचना, उसकी बड़ी बड़ी शाखाओं और छोटी छोटी डालियों को भी सींचना है, वैसे ही सर्वात्मा भगवान की आराधना संपूर्ण प्राणियों की और अपनी भी आराधना है, जो तीनों काल और उससे परे भी एक रस स्थित हैं, जिनकी लीलाओं के रहस्य तर्क वितर्क के परे हैं और जो स्वयं गुणों से परे रहकर भी सब गुणों के स्वामी हैं और इस समय सत्व गुण में स्थित हैं। ऐसे आपको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जब देवताओं ने सर्वशक्ति भगवान श्री हरि की इस प्रकार स्तुति की, तब वे उनके बीच में ही प्रकट हो गए। उनके शरीर की प्रभा ऐसी थी मानो 1000 सूर्य एक साथ ही उग गए हों। भगवान की प्रभा से सभी देवताओं की आंखें चुधिया गई। वे भगवान तो क्या, आकाश, दिशाएं, पृथ्वी और अपने शरीर को भी नहीं देख सके। केवल भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने उस छवि का दर्शन किया। बड़ी ही सुंदर झांकी थी। मरकतमणि अर्थात पन्ने के समान स्वच्छ श्यामल शरीर, कमल के भीतरी भाग के समान सुकुमार नेत्रों में लाल लाल डोरियां और चमकते हुए सुनहले रंग का रेशमी पीतांबर,
सर्वांग सुंदर शरीर के रोम रोम से प्रसन्नता फूट पड़ रही थी। धनुष के समान टेढ़ी भौहें और बड़ा ही सुंदर मुख, सिर पर महामणिमय किरीट और भुजाओं में बाजूबंद, कानों के झलकते हुए कुंडलों की चमक पड़ने से उनके कपोल अर्थात गाल और भी सुंदर हो उठते थे, जिससे उनका मुख कमल खिल उठता था। कमर में करधनी की लड़ियां, हाथों में कंगन, गले में हार और चरणों में नुपुर शोभायमान थे। वक्ष स्थल में लक्ष्मी जी और गले में कौस्तुभ मणि और वनमाला सुशोभित थी। भगवान के निज अस्त्र, सुदर्शन चक्र आदि मूर्तिमान होकर उनकी सेवा कर रहे थे। सभी देवताओं ने पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। फिर सारे देवताओं को साथ में लेकर शंकर जी और ब्रह्मा जी परम पुरुष भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, जो जन्म, स्थिति और प्रलय से कोई संबंध नहीं रखते, जो प्राकृतिक गुणों से रहित और मोक्ष स्वरूप परमानंद के महान समुद्र हैं, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और जिनका स्वरूप अनंत है, उन परम ऐश्वर्यशाली प्रभु को हम लोग बारंबार नमस्कार करते हैं। प्रभु, आप ही इस जगत के आदि, अंत और मध्य हैं। वैसे ही जैसे घड़े का आदि, मध्य और अंत मिट्टी होता है, आप अपने ही आश्रय रहने वाली अपनी माया से इस संसार की रचना करते हैं और फिर इसमें प्रवेश करके अंतर्यामी के रूप में विराजमान हो जाते हैं। इसलिए विवेकी और शास्त्रज्ञ पुरुष बड़ी सावधानी से अपने मन को एकाग्र करके इन गुणों की, विषयों की भीड़ में भी आपके निर्गुण स्वरूप का ही साक्षात्कार करते हैं। जैसे मनुष्य युक्ति के द्वारा लकड़ी से आग, गऊ से अमृत के समान दूध, पृथ्वी से अन्न और जल, व्यापार से अपनी आजीविका प्राप्त कर लेते हैं, ठीक वैसे ही विवेकी पुरुष भी अपनी शुद्ध बुद्धि से भक्ति योग, ज्ञान योग आदि के द्वारा आपको इन विषयों में ही प्राप्त कर लेते हैं। प्रभु, मैं, शंकर जी, अन्य देवता, ऋषि और दक्ष आदि प्रजापति सबके सब अग्नि से अलग हुई चिंगारी की तरह आपके ही अंश हैं और अपने को आपसे अलग मानते हैं। ऐसी स्थिति में प्रभु, हम लोग समझ ही कह सकते हैं, ब्राह्मण और देवताओं के कल्याण के लिए जो कुछ भी करना आवश्यक हो, उसका आदेश आप ही दीजिए और आप वैसा स्वयं कर भी लीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, ब्रह्मादि देवताओं ने इस प्रकार स्तुति करके अपनी सारी इंद्रियां रोक ली और फिर सब बड़ी सावधानी के साथ हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी स्तुति सुनकर और उसी प्रकार उनके हृदय की बात जानकर भगवान मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले, हे परीक्षित, समस्त देवताओं तथा जगत के एकमात्र स्वामी भगवान अकेले ही उन सब का सब कार्य करने में समर्थ थे। फिर भी समुद्र मंथन आदि लीलाओं के द्वारा विहार करने की इच्छा से वे देवताओं को संबोधित करके इस प्रकार कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, शंकर जी और समस्त देवता गणों, आप सभी लोग सावधान होकर मेरी सलाह सुनो। आपके कल्याण का यही एक उपाय है। इस समय असुरों पर काल की कृपा है, इसलिए जब तक आपके अभ्युदय और उन्नति का समय नहीं आ जाता, तब तक आप दैत्य और दानवों के पास जाकर उनसे संधि कर लो। हे देवताओं, जब कोई बड़ा कार्य करना हो तो शत्रुओं से भी मेल मिलाप कर लेना चाहिए। ये बात अवश्य है कि काम बन जाने पर उनके साथ सांप और चूहे वाला बर्ताव तुम कर सकते हो। सांप और चूहे वाली बात का आप जो अर्थ है वो इस बात से भली भांति समझ सकते हैं कि जैसे किसी मदारी की पिटारी में सांप तो पहले से था ही, संयोगवश इत्तेफाक से उसमें कहीं से एक चूहा भी जा घुसा। सांप तो पिटारी में बंद था, चूहा जब उसके अंदर गया तो चूहे ने सांप को देखा, चूहा डर गया। अब चूहे को देखकर सांप का दिमाग बड़ी तेजी से चलने लगा। उसने बड़े प्रेम से उस छोटे से चूहे को समझाया कि तुम पिटारी में छेद कर दो, क्योंकि छेद करने का काम सांप तो कर नहीं सकता, चूहा ही कर सकता है। तो फिर जब उसने कहा कि तुम पिटारी में छेद कर दोगे तो उसी छेद से हम दोनों भाग निकलेंगे। पहले तो सांप की इस बात पर चूहे को विश्वास नहीं हुआ। सांप और चूहा तो जन्मजात शत्रु होते हैं। अब जब चूहे को उसकी बात का विश्वास नहीं हुआ, फिर भी उसने अपनी जान बचाने के लिए सोचा कि शायद सांप मुझे नहीं डसेगा, नहीं खाएगा, तो उसने पीछे से पिटारी में छेद कर दिया। अब जब छेद हो गया तो जैसे ही काम बना, इससे पहले कि चूहा उस छेद से बाहर निकलता, सांप ने चूहे को निगल लिया और जब पेट भर गया तो उस पिटारी के उस छेद से सांप भी निकलकर भाग गया। यानी कि सांप का काम तो बन गया, उसका मतलब सिद्ध हो चुका था। तो इसी प्रकार भगवान भी देवताओं को समझा रहे हैं कि अगर विपत्ति के समय या
आवश्यकता पड़ने पर यदि शत्रुओं से भी संधि हाथ मिलाना पड़े तो उनसे हाथ मिला लेना चाहिए, और जब अपना काम निकल जाए तो फिर से अपना वही व्यवहार कर लेना चाहिए जैसा कि सांप और चूहे के बीच होता है। क्योंकि सभी देवतागणों को तो अमृत का पान करने की इच्छा थी, सभी को अमर होना था, इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम लोग बिना देरी के अमृत निकालने का प्रयास करो, और उससे पी लेने पर तो मरने वाला प्राणी भी अमर हो जाता है। तो पहले क्षीर सागर में सभी प्रकार के घास, तिनके, लताएं और औषधियां डाल दो। फिर तुम लोग मंद्राचल की मथानी और वासुकी नाग की नेति बनाकर मेरी सहायता से समुद्र का मंथन करना। अब आलस्य और प्रमाद का समय नहीं है। देवताओं, विश्वास रखो, दैत्यों को तो फल मिलेगा केवल श्रम और क्लेश, परंतु फल तुम ही लोगों को मिलेगा। देवताओं, असुर लोग तुमसे जो जो चाहे तुम सब स्वीकार कर लेना, क्योंकि शांति से सब काम बन जाते हैं। क्रोध करने से कुछ नहीं होता, बल्कि हाथ आने वाली वस्तु भी दूर चली जाती है। अब भगवान ने ब्रह्मा जी और शंकर जी सहित सभी देवताओं को समुद्र मंथन से जो जो वस्तु निकलने वाली थी उनका पहले ही वर्णन कर दिया था। भगवान ने कहा कि हे देवताओं, सबसे पहले समुद्र से कालकूट विष निकलेगा, लेकिन आप सब उसे डरना मत और किसी भी वस्तु के लिए कभी भी लोभ मत करना। पहले तो किसी वस्तु की कामना ही नहीं करनी चाहिए। अगर कामना है और वो पूरी ना हो तो बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, देवताओं को यह आदेश देकर पुरुषोत्तम भगवान उनके बीच में ही अंतर्ध्यान हो गए। वे सर्वशक्तिमान और परम स्वतंत्र जो ठहरे, उनकी लीला का रहस्य भला कौन समझे। उनके चले जाने पर ब्रह्मा जी और शंकर जी ने फिर से भगवान को नमस्कार किया और फिर वे सभी अपने अपने लोक को चले गए। फिर इंद्रादि देवता राजा बलि के पास गए। देवताओं को बिना अस्त्र शस्त्र के सामने आते देखकर दैत्य सेनापतियों के मन में बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने देवताओं को पकड़ लेना चाहा, परंतु दैत्यराज बलि संधि और विरोध के अवसर को जानने वाले और पवित्र कीर्ति से संपन्न थे। उन्होंने अपने दैत्य सेनापतियों को ऐसा करने से रोक दिया। इसके बाद देवता लोग बलि के पास पहुंचे। राजा बलि ने तीनों लोगों को जीत रखा था और वे समस्त संपत्तियों से सेवित और असुर सेनापतियों से सुरक्षित होकर अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। बुद्धिमान इंद्र ने बड़ी ही मधुर वाणी से समझाते हुए राजा बलि से सब बातें कह दी जिनकी शिक्षा स्वयं भगवान ने उन्हें दी थी। ये बात दैत्यराज बलि को जच गई। वहां बैठे हुए दूसरे सेनापति शंबर, अरिष्टनेमी और त्रिपुर निवासी असुरों को भी ये बात बहुत अच्छी लगी। तब देवता और असुरों ने आपस में संधि समझौता करके मित्रता कर ली। और हे परीक्षित, वे सब मिलकर अब समुद्र मंथन के लिए पूर्ण उद्योग करने लगे। इसके बाद उन्होंने अपनी शक्ति से मंदराचल को उखाड़ लिया। ललकारते और गरजते हुए उसे समुद्र तट की ओर ले चले, क्योंकि समुद्र मंथन करना अकेले देवताओं के वश की बात नहीं थी। तो उनकी भुजाएं परिघ के समान थी, शरीर में शक्ति थी और अपने अपने बल का घमंड तो असुरों को था ही। अब उन्होंने अपनी शक्ति के बल पर मंदराचल पर्वत को उखाड़ तो लिया, परंतु मंदराचल पर्वत बहुत ही भारी था और दूसरे उसे लेकर जाना भी बहुत दूर था। इससे देवराज इंद्र, बलि आदि सब के सब हार गए। जब वे सब किसी भी प्रकार मंदराचल को आगे तक नहीं ले जा सके, तब विवश होकर उन्होंने उसे रास्ते में ही पटक दिया। अब एक तो वह सोने का पर्वत मंदराचल बहुत भारी था, गिरते समय उसने बहुत से देवता और दानवों को भी चकनाचूर कर डाला। उन देवता और असुरों के हाथ, कमर और कंधे टूट ही गए थे। मन भी टूट गया कि अब तो समुद्र मंथन का कार्य करना असंभव लग रहा है। बिना मंदराचल पर्वत के समुद्र को मथा कैसे जाए। इस बात से वे सभी निराश हो गए। उनका उत्साह भंग हुआ देखकर गरुड़ पर विराजमान हुए भगवान सहसा वहीं प्रकट हो गए। उन्होंने देखा कि देवता और असुर पर्वत के गिरने से पिस गए हैं, इसलिए उन्होंने अपनी अमृतमयी दृष्टि से देवताओं को इस प्रकार जीवित कर दिया मानो उनके शरीर में बिल्कुल चोट ही न लगी हो। इसके बाद तो उन्होंने खेल ही खेल में एक हाथ से उस पर्वत को उठाकर गरुड़ पर रख दिया और स्वयं भी सवार हो गए। फिर देवता और असुरों के साथ उन्होंने समुद्र तट की यात्रा की। पक्षीराज गरुड़ ने समुद्र के तट पर पर्वत को उतार दिया। फिर भगवान के विदा करने पर गरुड़ जी वहां से चले गए।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, देवता और असुरों ने नागराज वासुकी को ये वचन देकर कि समुद्र मंथन से प्राप्त होने वाले अमृत में तुम्हारा भी हिस्सा रहेगा, उन्हें भी सम्मिलित कर लिया। असुरों ने सोचा कि अब तो अमृत का पान करके वे भी अमर हो जाएंगे, तो इसके बाद उन लोगों ने वासुकी नाग को नेति के समान मंत्राचल में लपेटकर भली भांति उद्यत होकर बड़े उत्साह और आनंद से अमृत के लिए समुद्र मंथन प्रारंभ कर दिया। समुद्र मंथन जो किया गया था, वैसे वो देखा जाए तो केवल अमृत प्राप्ति के लिए किया गया था, लेकिन उस मंथन के समय और भी कई सारी वस्तुएं समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, जिन्हें आप आगे सुनेंगे। तो उस समय पहले पहल अजित भगवान वासुकी के मुख की ओर लग गए, इसलिए देवता भी उधर ही आ जुटे। परंतु भगवान की यह चेष्टा दैत्य सेनापतियों को पसंद नहीं आई। उन्होंने सोचा कि पूंछ तो सांप का अशुभ अंग होता है और हम उसे नहीं पकड़ेंगे। हमने तो वेद शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है, ऊंचे वंश में हमारा जन्म हुआ है और वीरता के बड़े बड़े काम भी हमने किए हैं। हम देवताओं से भला किस बात में कम है? ये कहकर वे लोग चुपचाप एक ओर को खड़े हो गए। उनकी यह मनोदशा देखकर भगवान ने मुस्कुराकर वासुकी का मुंह छोड़ दिया। देवताओं के साथ उन्होंने पूंछ पकड़ ली। इस सब के पीछे भी भगवान की ही लीला थी। भगवान दरअसल चाहते थे कि वासुकी नाग की पूंछ को देवतागण पकड़े, लेकिन उससे पहले ही असुरगण वहां जाकर खड़े हो गए थे और वे वासुकी नाग की पूंछ का हिस्सा पकड़ना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर भी भगवान ने अपनी लीला से सभी असुरों को मोहित कर लिया और उन्हें ऐसा उपदेश दिया कि ऊंचे वंश में उत्पन्न हुए लोगों को किसी भी वस्तु का निचला हिस्सा, निचला सिरा नहीं पकड़ना चाहिए, और जो नाग है उसका पूंछ वाला हिस्सा तो बहुत ही अशुभ माना जाता है। भगवान ने दैत्यों से सिर्फ इतना कहा कि पूंछ तो सांप का शुभ अंग होता है। तो दैत्यगण कहने लगे कि पूंछ अगर सांप का अशुभ अंग होता है तब तो हम उसे नहीं पकड़ेंगे। हमने तो वेद शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है, ऊंचे वंश में हमारा जन्म हुआ है और वीरता के बड़े बड़े काम भी हमने किए हैं। हम भला देवताओं से किस बात में कम है? ऐसा कहकर वे लोग चुपचाप एक ओर खड़े हो गए। उनकी यह मनोवृत्ति देखकर भगवान ने मुस्कुराकर वासुकी का मुंह छोड़ दिया और देवताओं के साथ उन्होंने पूंछ पकड़ ली। अब वासुकी नाग के मुंह की ओर सभी असुरगण आ गए। इस प्रकार अपना अपना स्थान निश्चित करके देवता और असुर अमृत प्राप्ति के लिए पूरी तैयारी से समुद्र मंथन करने लगे। हे परीक्षित, जब समुद्र मंथन होने लगा तब बड़े बड़े बलवान देवता और असुरों के पकड़े रहने पर भी अपने भार की अधिकता और नीचे कोई आधार ना होने के कारण मंद्राचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। इस प्रकार अत्यंत बलवान देव के द्वारा अपना सब किया कराया मिट्टी में मिलता हुआ देख उनका मन टूट गया। सबके मुंह पर उदासी छा गई। उस समय भगवान ने देखा कि ये तो विघ्नराज की करतूत है, इसलिए उन्होंने इसके निवारण का उपाय सोचकर अत्यंत विशाल और विचित्र कच्छप का रूप धारण कर लिया और समुद्र के जल में प्रवेश करके मंद्राचल पर्वत को डूबने से बचा लिया, उसे ऊपर उठा लिया। भगवान की शक्ति तो अनंत है, वे तो सत्य संकल्प है, उनके लिए भला ये कौन सी बड़ी बात थी। देवता और असुरों ने इसी बीच देखा कि मंद्राचल तो ऊपर उठाया है, तब वे फिर से समुद्र मंथन के लिए उठ खड़े हुए। उस समय भगवान ने जम्बूद्वीप के समान 1,00,000 योजन फैली हुई अपनी पीठ पर मंद्राचल को धारण कर रखा था। हे परीक्षित, जब बड़े बड़े देवता और असुरों ने अपने बाहुबल से मंद्राचल को प्रेरित किया तब वह भगवान की पीठ पर घूमने लगा। अनंत शक्तिशाली आदि कच्छप भगवान को उस पर्वत का चक्कर लगाना ऐसा जान पड़ता था मानो कोई उनकी पीठ खुजला रहा हो। साथ ही समुद्र मंथन संपन्न करने के लिए भगवान ने असुरों में उनकी शक्ति और बल को बढ़ाते हुए असुर रूप से प्रवेश कर लिया। वैसे ही उन्होंने देवताओं को उत्साहित करते हुए उनमें दैव रूप से प्रवेश किया और फिर वासुकी नाग में निद्रा के रूप से इधर पर्वत के ऊपर दूसरे पर्वत के समान बनकर सहस्त्र बाहु भगवान अपने हाथ से उसे दबाकर स्थित हो गए। हरे कृष्णा। आज की कथा में बस इतना ही। इसके आगे की कथा सुनने के लिए कृपया आप अगले अध्याय के इंतजार जरूर कीजिएगा।